गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाँ, कैसे हैं सभी मेरे प्यारे प्यारे शैतान नटखट से बच्चों? बता दो भाई। अरे नहीं नहीं भाई, राजवंशी ऐसा कभी नहीं कहना कि अब आऊंगा ही नहीं। आना है और बेटा बार बार आना है क्लास में। ऐसा करना ही नहीं है कि नहीं आना है ना? ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, क्लास को शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, श्रेया, राधा, श्री राधा, संध्या, मनोज, आर्यन, अबुजार अंसारी, गरिमा पटेल, दीपक सोलंकी, आर्यन गुप्ता, राधिका, पबजी, वंदना, अनुराग, श्वेता पाल, ओमकार। अरे पता है बहुत जल्दी जल्दी नाम जा रहे हैं, मैं नाम नहीं देख पा रही हूं। सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा, सबको अस्सलाम वालेकुम, है ना? वालेकुम अस्सलाम सबको। सबको सब कुछ हाय हेलो, ठीक है, हो गया? क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? जल्दी से थम्स अप दिखाओ, जल्दी से, कि आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो आज की क्लास के लिए। थम्स अप फटाफट फटाफट। ओके, मतलब सभी बच्चे तैयार हैं, सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए, है ना? आहा, क्या बात है। तो चलो भाई, क्लास को शुरू करने से पहले फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग अभी नहीं आए हो जल्दी से फटाफट से आ जाए और हम चैप्टर को शुरू कर दें आज के। ओके, चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे मानव मस्तिष्क की, ठीक है? मानव मस्तिष्क, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन। हमने अपनी लास्ट क्लास में ना ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत सारी बात ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है? बहुत सारी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। आज आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई इसके तीन कौन से मेन पार्ट होते हैं, बताइए फटाफट से। हाँ, कि मानव मस्तिष्क के मेन पार्ट कौन से होते हैं? तीन मेन भाग कौन से हैं, बताओ। बिल्कुल, दिमाग को पढ़ना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है बेटा, ठीक है ना? हम किसी का मन जान सकते हैं, किसी का मन कैसा है, ना किसी का दिमाग जान सकते हैं, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो बेटर है कि हम अपने दिमाग के पार्ट जान लेते हैं कि हमारे दिमाग के जो पार्ट हैं, हमारे दिमाग के जो भाग हैं, वो क्या काम करते हैं। वो ज्यादा बेटर है, हमारे लिए आसानी रहेगी। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। वेरी गुड, यस, ठीक है। तो भाई तीन भाग हैं इसके। सबसे पहला कहलाता है आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है? सबसे पहला भाग कौन सा है इसका? अग्र मस्तिष्क। अगर मैं इससे नेक्स्ट की बात करती हूं तो हमारे पास आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ठीक है, ओके। और फिर लास्ट में आता है पश्चिम मस्तिष्क।
ओके। हाँ, मध्य मस्तिष्क, सॉरी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तीनों भाग है। अच्छा, तीनों में आपको पता है कि इनके इंग्लिश में क्या नाम है? इंग्लिश में नाम मालूम है? हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, ये बताओ। इंग्लिश में क्या नाम है इनके? अग्र मस्तिष्क को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, अग्र मस्तिष्क को हम लोग क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे फोर ब्रेन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको अपन? फोर ब्रेन कहेंगे, है ना। मध्य मतलब कि बीच का, यानी कि मिडल, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिडल ब्रेन, मिडल ब्रेन, ठीक है। पश्चिम मतलब बाद का, है ना, ठीक है, बाद का, यानी कि हाइंड ब्रेन। कुछ लोग इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, कुछ इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है। हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पर ना कुछ ग्रंथियां भी आती है, जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि आ गई है और आपकी दूसरी पीनियल ग्रंथि, दोनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। दो ग्रंथियां यहाँ पर आ जाएंगी, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, दूसरी पीनियल, पीयूष ग्रंथि और दूसरी कौन सी आ गई? पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो हमारे मानव मस्तिष्क में दो ग्रंथियां भी आ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, फोर ब्रेन, मिडल ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मास्टर ग्लैंड बोलो उसको, मास्टर मतलब मास्टर ग्रंथि, हाँ मास्टर ग्लैंड हो गई अपनी, है ना। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई ना आपकी। वेरी गुड, यस, ये हुई ना दैट, ये है स्पिरिट भाई कि जल्दी जल्दी कौन जवाब देगा। वेरी गुड भाई, एक हेल्दी कंपटीशन ना होना चाहिए कि कौन जल्दी जवाब देगा। अगर आप कंपटीशन ही नहीं रखोगे तो भाई कैसे पढ़ाई में मन लगेगा? हाँ, क्यों? ग्रंथि क्या होती है मैम? वाओ, ये सवाल था भाई जो मेरे दिल को छू गया, है ना। ये सवाल मेरे, अरे मम्मी या भाभी जी, देवरानी, देवर, कसम से पूरा घर परिवार, मतलब इतना पारिवारिक माहौल हो रखा है यहाँ पे कि आपके माँ बाप को तो आपके शादी करवाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप लोग कहते हो समय बर्बाद होता है। इतना पारिवारिक माहौल, कैसे पढ़ाई होगी इसमें भाई? वाह वाह वाह, मैं तो कहती भगवान, ये आप लोगों के मम्मी पापा क्यों नहीं देखते आपके मैसेज? है इतना पारिवारिक माहौल कर देते हो ना, दिल खुश कर देते हो तुम लोग मेरा। बेटा थोड़ी शर्म नाम की चीज हो तो पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। बोर्ड एग्जाम है, ये देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ये पूरी जिंदगी करोगे, पूरी जिंदगी। क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई होगी नहीं तो घर में चौका बर्तन ही तो करोगी ना तुम लोग, और क्या करोगी? हाँ, चौका बर्तन ही तो करना है। क्या ही करना है बेटा, पढ़ लिख के क्या ही कर लोगे, है ना। फिर देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जिंदगी में यही रह जाएगा बेटा, सास ससुर, इसके अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। बच्चे पैदा करना, है ना, मस्त अपने घर में हाउसवाइफ बन के जिंदगी बिताना। क्योंकि पढ़ लिख लोगे गलती से तो हो सकता है नौकरी लग जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, एटलीस्ट अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हो। और जो ये इतने प्यार भरी बातें हो रही ना, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए कर रहे हो प्यार भरी बातें भाई? जैसे यहां से हटोगे क्या पता जिससे तुम बात कर रहे हो वो एंजल प्रिया निकले, फिर है तुम्हारा ही कट जाएगा फिर। थोड़ी सी तो भाई शर्म रखो।
और जो बेचारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, उनका समय तुम लोग बर्बाद करवा देते हो कसम से, क्योंकि तुम लोगों को तो कुछ है ही नहीं कि तुम्हारे माँ बाप के लगता है तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है भाई, है ना। तुम लोगों के माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है कि फेल भी हो गए तो दोबारा तुम्हारे रिपीट करवा देंगे, और तुम लोग सोच के बैठे हुए कौन सा कुंभ का मेला है जो 4 साल बाद आएगा। अरे इस साल फेल हो गए, अगले साल पेपर दे देंगे। माँ बाप ने पैदा किया है तो भैया उनकी जिम्मेदारी है, जब तक हम पास नहीं होंगे तब तक पैसा खर्च करेंगे। तो भाई देखो यहां पर मैं एक चीज बता देती हूं कि मानव मस्तिष्क, ठीक है, एक तो चीज ये क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव मस्तिष्क है ना, तो इसकी जो संरचना होती है वो लिखो, है ना, प्लस इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, इसका डायग्राम। तो यहां पर ये जब आपके पास आएगा मानव मस्तिष्क के बारे में लिखने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, 1, 2 और 3 ये तीनों पार्ट्स लिखोगे, प्लस दोनों ग्रंथियों के बारे में बताओगे, प्लस इसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाओगे दिमाग का, जो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास है नहीं अभी, ठीक है। बेटा रुक जाओ, अभी ग्रंथियों पे आने दो, ठीक है, जब ग्रंथियों पे पहुंचेंगे तो वहां सिखाएंगे ग्रंथियां क्या है। अभी पहले हम एक एक करके तीनों भाग देख लेते हैं, तीनों भाग देखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी संरचना जो है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और पूरा इसका थ्योरी, दोनों चीजें आती हैं। ये आ गई आपकी थ्योरी, प्लस ये आ गया आपका डायग्राम, और ये मिला के किसी किसी में 5 नंबर में आता है, किसी में 6 नंबर में आ जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है मानव मस्तिष्क के बारे में, ठीक है ना। तो भाई इसीलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, है ना, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसके कारक जो इसके भाग है ना, ये जो हमने 1, 2, 3 ये भाग है, इन तीनों भागों के बारे में ना, इनके जो काम है कि कौन सा भाग क्या काम करता है, ये भी आ जाता है बहुत बार पूछने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो क्या आप लोग डायग्राम बनाने के लिए तैयार हो, सीखोगे डायग्राम? हाँ, डायग्राम मैं बनाना सिखाऊंगी, क्या सीखोगे डायग्राम? बताओ जल्दी। कौन कौन तैयार है डायग्राम सीखने के लिए, ये बताओ। आज की क्लास में हम ब्रेन का डायग्राम सीखेंगे, लेकिन भाई डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा ईमानदारी के साथ मेरे साथ, तो मैं डायग्राम बनाऊं। ठीक है, देखो डायग्राम मैं इसका अंदर से बनाना शुरू कर रही हूं, डायग्राम सबसे पहले, ठीक है, अंदर से डायग्राम बनाना शुरू कर रही हूं मैं। फिर यहां पर जब ये डायग्राम बनाना शुरू करते हैं ना, तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे निकल आती है, क्या आपकी मेरू रज्जू यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है। फिर यहां से जब हम शुरुआत करेंगे तो यहां पर एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, यहीं से, ठीक है, यहां पर आ जाएगा एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर आपके पास देखने के लिए, जो आप यहां बनाओगे इस तरीके से, है ना। चलो ठीक है, ये 2 चीजें आ गई हमारे पास। इसके बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। फिर यहां से कैसे निकलेगा ये पार्ट, हाँ, उससे पहले यहां से जो पार्ट है वो कैसा आ जाएगा आपका, इस तरीके से, ऐसे,
ठीक है। देन इसके बाद यहां से एक और लेयर निकलती है जो इस तरीके से सामने ऐसे आ जाती है और ये आके इससे यहाँ पर मिल जाती है आपके मेरू रज्जु से। करेक्ट, बिल्कुल। ये आपका क्या है, डायग्राम आ जाएगा इस तरीके से। ये डबल लेयर है। ऐसे। अब बताओ इजी लगा नहीं लगा डायग्राम? हाँ बेटा, गुड़गांव में बारिश हो रही है। ठीक है, अब बताओ ये डायग्राम आप लोगों को इजी लगा या नहीं लगा? बन गया कि नहीं बन गया? हाँ बोलो बोलो जल्दी, है ना? थोड़ा सा ऊपर बन गया है। इसको ये थोड़ी सी पतली होती है, याद रखना। एक बात बताती हूँ कि ये जो हमारी गर्दन होती है ना, ये जो गर्दन होती है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, पता है ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टिकी होती है। जो हमारा ये दिमाग है ना, ये एक पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारी वेस्ट होती है नीचे, जो हिप रीजन से ऊपर होता है, वो भी पॉइंट पे होता है। डिस्क होती है वहां पे, मालूम है आप लोगों को? हाँ चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके जो हम यहाँ पे जलेबी उलेबी बना देते हैं थोड़ी सी, जैसे जलेबी बनती है ना, किसी भी तरीके से बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो बस आपको जस्ट ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ये लो, बन गया। ठीक है, बन गया ना? देखो अभी समझ में आया? देखो ये बताओ, किस किस को इतना पार्ट समझ में आ गया? ये बताओ, किस किस को इतना पार्ट समझ में आया? हाँ, वाह वाह, अभी समझ में नहीं आया? अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है इसमें, तो कैसे कह रहे हो मैम समझ में नहीं आया? और डायग्राम आपके सामने ही बनाया है, ऐसा तो नहीं है डायग्राम में बना के लेकर आई हूं, है ना? हाँ, इसके 3 भाग होते हैं बेटा। ये डायग्राम इसलिए बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार ये बनाने के लिए आ जाता है, इसलिए मैंने बोला कि मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाओ आप, है ना? तो देखो यहां पर ये जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, यहां मैं कलर करके बता रही हूं। ठीक है, सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग कलर करके बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और कोशिश करना कि आप लोग भी जो है ना, देखो बोर्ड में बनाओगे तो वो चीज अलग है कि वहां पे आपको कलर्स यूज करना है या नहीं करना है, वो आप अपने टीचर से पूछ लेना एक बार। ठीक है, लेकिन अपनी कॉपी में बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो कलर मैंने किया है, ये कलर वाला भाग क्या है मुझे ये बताओ। ये जो मैंने पत्ती बनाई है, ये पत्ती वाला भाग क्या है आपका? हाँ, ये कौन सा भाग है? बताओ बताओ जल्दी। अभी बताऊंगी, रुक जाओ अवनी, रुक जाओ, एक एक करके बताऊंगी, सारे पार्ट बताऊंगी, थोड़ा तसल्ली रखो। ये क्या है? ये जो ग्रीन वाला भाग मैंने बनाया है, ये ग्रीन वाला भाग क्या है मुझे ये जानना है। हाँ, फिर हमारे पास एक और पार्ट आता है ऐसे करके, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एक रेड पोर्शन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नाम बताओ जल्दी जल्दी, नाम क्या होंगे इसके? नाम बताओ, नाम। सेरिबेलम आ गया मैम समझ में, क्या बात है भाई। देखो ये वाला जो भाग है आपका, ये है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका? रुको, ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, ये है आपका मध्य मस्तिष्क।
ठीक है, सबसे पहले मैं बता रही हूं ये वाला भाग है आपका मध्य मस्तिष्क, यहां पर आ जाता है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये आ गया आपका प्रमस्तिष्क। ये जो डबल लाइनिंग दिख रही है ये क्या है आपका कपाल है। कपाल क्या होता है, ये जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है ना, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है वो उसे हम कपाल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं खोपड़ी। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला खोपड़ी बोला, राइट। उसके बाद यहां पर क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस। ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस। हाँ क्रेनियम बेटा, उसी को मैंने बोला कपाल यानी कि खोपड़ी, है ना। हाँ ठीक है, ये होती है आपकी मेरु रज्जु। ये क्या है आपकी मेरु रज्जु, है ना। और बताओ पार्ट्स कौन से भाग कौन से हो सकते हैं भाई। ये जो है ना ये है आपका अनुमस्तिष्क। ये क्या है आपका अनुमस्तिष्क आ जाएगा। ठीक है, और आपका इधर आ जाएगा, ये आ गया आपका मेडुला। ठीक है, ये क्या आपका मेडुला आ गया, है ना। और बताओ मेडुला के ऊपर ही होता है यहाँ पे पॉन्स। ठीक है, मेडुला के ऊपर क्या होता है पॉन्स होता है। ठीक है, अब ये पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं ये बताओ मुझे। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, इन तीनों ने मिलके क्या बनाया। हाँ किसका भाग होता है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। हाँ बताओ जल्दी से। ये बनाता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, क्या बना दिया इसने पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क को भी मैं इसी कलर से लिख देती हूं चलो, है ना। ये आपका मध्य मस्तिष्क, लो ये आ गया मध्य मस्तिष्क। यानी कि हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो मध्य मस्तिष्क आ गया है, एक पश्चिम मस्तिष्क आ गया है। हमारा अग्र मस्तिष्क कहाँ है। अब यहां पर आती है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि कहां पर आएगी, कौन सा डार्क कलर उठाएं जो दिखाई दे। यहां पर रेड ही बचा है बस, है ना। पीयूष ग्रंथि किधर आएगी ये बताओ, पीयूष ग्रंथि किधर आएगी। मैम साइड प्लीज, अरे साइड हो जाऊंगी तो पीयूष ग्रंथि कब बताऊंगी मैं। हाँ भाई यहां पर जो होता है ना, यहां पर ये आ गई आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई। ओके, और ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, यहां से लेकर पीयूष ग्रंथि यहां नहीं लिखती यार, है ना, क्योंकि अभी पहले मैं आपको बता देती हूं आपका अग्र मस्तिष्क। पहले यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या है आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अब बता देती हूं पीयूष ग्रंथि कहां आती है। तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और इस तरीके से क्या कर लिया है हमने, पूरा एक ब्रेन को कंप्लीट कर लिया है। तीनों भाग हमारे पास आ गए हैं। कौन कौन से तीन भाग आ गए भाई। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क आ गया है, नंबर 2 पे हमारे पास मध्य मस्तिष्क आ गया है, और नंबर 3 पे हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क आ गया है। ठीक है, तीनों के तीनों आ गए हमारे पास। हाँ मेड्यूला के ऊपर बेटा पॉन्स होता है। ठीक है, ओके, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया है कैसे बनाना है आपको।
बेटा देखो हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है सूरज, हाइपोथैलेमस दिख जाएगा लिखा हुआ आपको। ओके ना, बताओ अब किसको लगा कि डायग्राम टफ है बनाना, बताओ बताओ। हाँ, किसको लगा कि डायग्राम टफ है बनाना, ये बताओ। कोई है ऐसा जो कह सकता है कि मैम डायग्राम समझ में नहीं आया अब हमको? बताओ जल्दी। ठीक है, ऑल क्लियर सबको? अब देखो, अब कोई नहीं कहेगा कि मैडम हमको समझ में नहीं आया है ना? नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाया है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है इसका। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सा हिस्सा कहां पर है। भाई आपको ये बताओ, मुझे क्या ही बेतुका सवाल है, मतलब कि मैथ्स वाले सर किधर है? बायो की क्लास में आपको मैथ वाले सर मिलेंगे क्या? हाँ, ये बताओ मुझे। ले लिया स्क्रीनशॉट? लो मैं साइड हो जाती हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। इजी है ना? बस मैंने पहले ही बोला था इजी है। चलो बढ़िया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। और पता है, अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया ना और इसके खाली पार्ट भी लिख दो तो आपके नंबर मिल जाते हैं, कोई नंबर काटेगा नहीं आपके। मैम मेरा डायग्राम तो बहुत बेकार बना है। भाई देखो, एक वो बहुत पुरानी कहावत है ना, करत करत अभ्यास में जड़मती हो सुजान और रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। मतलब कि जैसे आप अभ्यास करते रहोगे तो चीजें आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। जैसे कि एक कुआं होता है ना, तो कुएं के ऊपर पत्थर लगा होता है, जब औरतें रस्सी से उसमें से पानी खींचती हैं तो वो जो पत्थर होता है उसको सिल बोला है। तो उस रस्सी से क्या होता है, सोचो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो जब आप मेहनत करोगे तो भाई आपकी मेहनत रंग क्यों नहीं लाएगी? हाँ ठीक है, वेरी गुड, पूरा डायग्राम आ गया है तो बहुत, अरे कोई बात नहीं, गंदा डायग्राम बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई यहां पर इनाम नहीं दे रहा है आपको। प्रैक्टिस करो। अभी कुछ टाइम रुक के वीडियो लेकर आएंगे एक छोटा सा गाइडेंस का, जहां पर मैं आपको, अभी नहीं सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएं देन उसके बाद, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है विद इन मतलब आप 10 मिनट के अंदर अंदर सारे डायग्राम्स को बनाना, कि कैसे बनाओगे, फटाफट सिखाऊंगी। धन्यवाद 10 में से 10 नंबर देने के लिए आशुतोष। डेंजर वाला डायग्राम बनाया है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलहाल इतनी चीज है कि आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाना सीखा है आज। अरे कुछ नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही बनाया है भाई, कुछ नहीं है, बना दिया थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आपको इनाम नहीं दे रहा है। भाई विनय यादव, इसमें मैं क्या बताऊं समझाने के लिए, मुझे इतना बता दो, क्या सिखाऊं, क्या बताऊं? है इसीलिए कहती हूँ बायो की क्लास में ना हमेशा कॉपी पेन पेंसिल रबड़ लेके बैठो। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहे हो देवेंद्र पाल, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या हुआ? ठीक ठाक बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
बस आपको जो नाम है वो सही जगह लिखने हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना, और आगे बढ़ जाते हैं और मानव मस्तिष्क में अब बात करते हैं हम सबसे पहले पार्ट की, जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क। बताओ जल्दी से, अग्र मस्तिष्क को मैंने क्या नाम दिया था और क्या बताया था मैंने आपको? अग्र मस्तिष्क क्या कहलाता है? हाँ बताओ बताओ जल्दी। भाई दिमाग सबके पास होता है, बस बात इतनी है कौन अच्छी जगह यूज कर रहा है, कौन गलत जगह यूज कर रहा है। दिमाग सबके पास है। फोर ब्रेन, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, फोर ब्रेन कहते हैं। अब आपको मालूम है कि इसके कितने भाग होते हैं? भाग बताओ कितने होते हैं, बताओ। हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? हाँ बेटा पहले टॉपिक खत्म होने दो, देन उसके बाद ही बताऊंगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, है ना। भाई साहब 4 बता रहे हो, हैं 3 भाग होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं ये देख लो। बताओ जल्दी से, कौन कौन से 3 भाग होते हैं? कौन कौन से 3 भाग होते हैं ये बताओ। ग्रहण, बोलो बोलो, सेरिब्रम, ठीक है बहुत बढ़िया, सेरिब्रम हो गया। चलो सबसे पहला वाला हमारा सेरिब्रम। लो सेरिब्रम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? हाँ दूसरा, भाई मेरे को समझ में नहीं आता, आप लिख रहे हो मैम समझ नहीं आया। इसमें समझने वाली बात क्या है, मुझे ये तो बता दो कि मैंने कौन सी अनोखी चीज बताई है आपको। अग्र मस्तिष्क यानी कि ये वाला जो अपना माथा फोड़ते हो आप कि हाय राम क्या हो गया, हाय राम क्या हो गया, ऐसे करते हो ना, तो भाई उसी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क की ऐसे 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 माथा फोड़ते हैं जो हम, ये होता है अग्र मस्तिष्क। कहां पर है अग्र मस्तिष्क आपका? आ गई समझ में? तो सेरिब्रम आ गया। चलो सबसे पहला वाला, दूसरा क्या है आपका? दूसरा 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 थैलेमस, ठीक है, दूसरा आ गया थैलेमस। तीसरा क्या आएगा? हाँ हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो भाई सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं? ये जो प्रमस्तिष्क है इसी को हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है, प्रमस्तिष्क। इसी को बोला हमने, ठीक है। ये क्या आपका थैलेमस, ये थैलेमस ही है ना, और ये आपका हाइपोथैलेमस है। अभी क्लियर है ना? बाबू मेरे सारे बोर्ड्स के लिए है बेटा, सारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। चलो
नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? पश्चिम मस्तिष्क की, क्योंकि मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? अकेला होता है, उसके पास कोई भाग नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले की, जो क्या है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? बताओ, इसको हमने और क्या बोला था? हाँ, और क्या बोला था बेटा हमें, इसे बताओ। देखो, सारे पार्ट्स के अभी हम बात करेंगे जब हम लोग सब कुछ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तसल्ली रखो, अभी सिर्फ हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पे नहीं गए हैं अभी हम लोग, है ना। बताओ जल्दी, पश्चिम मस्तिष्क। वेरी गुड, हाइंड ब्रेन कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ, इस हाइंड ब्रेन के कितने भाग होते हैं? इसके कितने भाग होते हैं? बताओ, कितने भाग होते हैं इसके? पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? हाँ ठीक है, मेडुला हो गया, पोन्स हो गया। वेरी गुड, 3 भाग होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई सबसे पहले पोन्स आ जाएगा आपका, है ना, पोन्स। ठीक है, पोन्स आ गया। और क्या आ गया इसमें पोन्स के बाद? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम आ गया। ठीक है, देन आपके पास क्या आ गया? मेड्यूला। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। करेक्ट, बिल्कुल। ये क्या है? तीनों के तीनों इसके पार्ट्स है। और ये जो सेरिबेलम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। करेक्ट, बिल्कुल। पहला, दूसरा, तीसरा। करेक्ट है, बिल्कुल, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई? तीनों भाग इसके, है ना। अरे भाई, दिख नहीं रहा तो कोई नहीं, मैं बोल तो रही हूं। बोलने से तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ, मेरा बोला हुआ तो समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, तो बस, और क्या है। हाँ हाँ बेटा मेरे, हिंदी में ही तो लिख रही हूं। कौन सा मैं फारसी में लिख रही हूं या मैं अरबिक में लिख रही हूं? ये बताओ। ठीक है, उर्दू, मेरे को उर्दू आती ही नहीं भाई, उर्दू आती ही नहीं, उर्दू सीखी ही नहीं मैंने। श्रेयस तल पड़ेगा, वो डायलॉग याद आ गया मुझे। अरे वो कौन सी गोलमाल मूवी का नहीं था, इस्तफाल इस्तफूल, तो वो कहता है कि लगता है कुछ अरेबिक में लिखा है, तो वो जो कोई दूसरा उसके साथ में होता है कहता है अरे पहले सीधा पकड़ इसको, है ना। भाई मैथ्स से मेरा दूर दूर का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, तो कृपया मैथ्स को मुझसे दूर रखें, ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रही हो, बताओ सरोजनी। चलो आगे बढ़ जाए, है ना। देखो, अब अगर आप मानव मस्तिष्क के बारे में लिखोगे ना, तो कैसे लिखोगे, ये देखो।
ठीक है, अब ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट्स आपने लोगों ने देख लिए, तो आप लिखोगे कि मानव मस्तिष्क है ना, मानव मस्तिष्क को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में लिख रहे हैं कि सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं, हमारे मानव मस्तिष्क के द्वारा ही हो रही हैं, और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रमुख भाग हैं इसके? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को आप कहते हो फोर ब्रेन, इसको बोलोगे मिड ब्रेन, है ना, और इसको बोलोगे हाइंड ब्रेन। क्लियर? मिड ब्रेन, ओके ना। तो जब मानव मस्तिष्क लिखोगे तो आप यही लिखोगे, ठीक है। तीनों के भाग बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इन सबके जो कार्य हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जितने के जितने तीनों के तीनों हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, इनके कामों के बारे में जानेंगे कि कहां कहां इनका उपयोग होता है, ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ओके। हाँ, मुझे मैथ से डर लगता है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। चलो ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में सारे पार्ट से काम देखेंगे हम लोग, ओके ओके। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।